हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सिविक्स 6 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। सुबह आपको क्लास मिलती है 10 बजे, एक काम शाम को मिलती है आपको 8 बजे। ठीक है, और प्राइमरी से लेकर मतलब 1 से लेकर आपको 10th की क्लास है आपके, प्लस थियरी भी पढ़ाई जाती है। जो आपके चैप्टर्स होते हैं उसको भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, प्लस आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये की बात ये भी है कि अगर कंसेप्ट क्लियर है बेटा तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। और मतलब कि आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ये मैं आपको बताऊँ। आज आप देखते हैं बेटा, यहाँ पे चैप्टर का क्या नाम है। यहाँ पे सिविक्स देखेंगे चैप्टर सिविक, और सिविक्स के सेकेंड चैप्टर देखेंगे डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। इसके क्वेश्चन आंसर करते कहाँ से क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये, ठीक है, ये आपके पहले फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं बेटा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। टू लिव द अमाउंट द वैरायटी ऑफ द कम्युनिकेटीज इज टू द एक्सपीरियंस। तो को एग्जिस्टेंस लिखा मैंने, सेकेंड में सिक्युलर हो जाएगा, और थर्ड में इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, लिखा है INTERDEPENDENC। ठीक है, इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ये आंसर ले लो फ्रैक्शन। आंसर इन वन सेंटेंस दिखा गया है, तो व्हाट इज द मीन बाय द कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का। कोऑपरेशन मीन्स द शेयरिंग एंड द हेल्पिंग वन एंड अदर इज सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड द रिमूविंग डिफिकल्टी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, वाई हैव द एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द सेक्युलरिज्म। तो आंसर होगा वी हैव द ग्रेट द linguistics and the religious diversity in our the country in order to the preserve this diversity in sound healthy manner. We have accepted the principle of the secularism. Next है यहाँ पे थर्ड, राइट द डाइवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी। देयर इज द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर्स, वे ऑफ द लाइफ, फेस्टिवल इन द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया, आंसर इन 2 or 3 सेंटेंस। व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द डैट शो द यूनिटी इन इंडिया सोसाइटी। तो आंसर लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। ठीक है, अब सही। देयर आर द मेनी लैंग्वेज, रिलीजियंस, कल्चर्स, कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशन इन द इंडियन सोसाइटी। कि हमारे जितने भी मतलब कि इंडिया है, इंडिया में आपकी भाषाएं बहुत बोली जाती हैं, धर्म है, उनकी संस्कृति अलग है। महाराष्ट्र मतलब अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो आप गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। ठीक है, और अगर होली दिवाली मतलब तो ये पूरी इंडिया में मनाई जाती है। कॉस्ट्यूम अलग रहता है यहाँ का, ट्रेडिशन मतलब कि जो परंपराएं अलग है। आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ रिलीजन्स वेयर द पीपल सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड दे आर द मोस्ट of the worship is the possibility. As of the different communities in our the countries have the lived together for the many years, feeling of oneness has the developed among them. This feeling of the oneness is need. ठीक है, oneness is need leads to the unity in India society. ठीक है, next question number second. When do the conflict rise in the society? तो इसके आंसर है dispute conflict arise when the is the lack of the agreement in the opinions, idea, view of the people. Second, prejudice or the misconception about the each other can also the lead to the conflict. ठीक है, मतभेद लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, what are the advantage of cooperation? कोऑपरेशन के फायदे क्या हैं। तो following are the advantage of cooperation. First, cooperation make the interdependent social healthier. Second, it allows the conclusion to the everybody in the society. Third, cooperation is a process sharing and helping each other solve the problem and resolve removing the difficulty. Day-to-day life run smoothly and there is a development of the all section of the society. बेटा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले लो पढ़ाकर। इसको थोड़ा मैं इसके क्वेश्चन पूछेंगे। यू सी टू द बॉय द क्वालिंग व्हाट विल यू। अगर आपके आस पड़ोस कोई बच्चा दो झगड़ा करे तब क्या करोगे। आई विल द इंटरवेंस टू द स्टॉप देम फ्रॉम द फाइटिंग विथ ईच। हम क्या करेंगे, उसको जाएंगे और रोकेंगे। ठीक है, कि तुम लोग डलाना बंद करो। आई विल सेपरेट देम एंड द टॉक टू ईच अदर। और मतलब दोनों को अलग करेंगे और दोनों को मतलब किस बताएंगे। आई विल फर्स्ट द अंडरस्टैंड द कॉज फॉर द फाइट एंड द प्रोसीड देम द अंडरस्टैंड ईच अदर रीजन्स फॉर फाइंड मेक देम अराइव एट द कम्प्रोमाइज। ठीक है, और हम मतलब रीजन फाइंड करेंगे क्या किस रीजन से आखिर ये दोनों बच्चे आपस में झगड़ा रहे। ठीक है, और उनको कंप्रोमाइज़ करने में भी मदद करेंगे।
ठीक है, मतलब कि एक को क्या करो, कंप्रोमाइज़ करो, दूसरे को भी बोलेंगे ना थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आई विल इंश्योर डैट दे विल नॉट द फाइट देम, ठीक। नेक्स्ट तो ये लास्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन विल यू परफॉर्म, यू आर द चीफ मिनिस्टर इन स्कूल कैबिनेट, कौन सा परफॉर्म करोगे जब यदि तुम चीफ मिनिस्टर स्कूल में कैबिनेट के रूप में बनोगे, ठीक है। तो आई विल सिलेक्ट द इक्वल नंबर ऑफ द कंपेनेंट बॉय एंड गर्ल्स अपॉइंटमेंट देम एज द मिनिस्टर, आई विल डिस्ट्रीब्यूट ड्यूटीज अमॉन्ग my minister coordinate their the work. Third, I will call the meeting of the minister of discuss matter related to the school, inform our the decision to the headmaster. I will help the school administration in the maintaining discipline and the in promoting extra curriculum activity, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।